नमस्कार, आप सभी को वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज कंपाउंड इंटरेस्ट पर आधारित प्रश्न को सीखेंगे बनाना। इसके पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट में बॉक्स मेथड को पढ़ा है। अगर बॉक्स मेथड को आप नहीं समझते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वहीं से आपका कंसेप्ट डेवलप हो पाएगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन है 2250 रुपया की राशि 6.2/3% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। तो यहाँ पे प्रिंसिपल दे चुका है 2250, प्रिंसिपल है 2250 दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है 6.2/3%। इसका मतलब होता है 1/15 होता है। हम बॉक्स मेथड से इसको कैलकुलेट करेंगे, बनाएंगे। तो क्या है, बॉक्स 2 वर्ष है तो टाइम 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का बॉक्स जो होता है यही होता है, ए होता है। अंतर ज्ञात करना है तो इस बॉक्स में जो अमाउंट आ जाता हो वही क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्ष का अंतर होता है। इस बॉक्स में जो राशि आएगा वो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर होता है। प्रिंसिपल मेरा दिया हुआ है, इसलिए अलग से हमको प्रिंसिपल मानने की कोई जरूरत है नहीं। तो 2250 रुपया का 1/15, 2250 का 1/15 जो होगा वह कितना होगा, तो 15 से कट जाता है 150 हो जाएगा। ये 150 हो गया। कहां से आया, क्यों आया? 2250 का 1/15 150 होता है। ये चूंकि सिंपल इंटरेस्ट होता है तो सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष का बराबर होता है। ये सिंपल इंटरेस्ट का बॉक्स होता है। यहाँ पर जो होता है वो पहले वर्ष पर जितना इंटरेस्ट लगा है उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। तो 150 का 1/15, 150 का 1/15 जो होगा वह कितना होता है, तो 10 होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना हो गया, तो 10 रुपया हो गया। इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आइए हम दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल 10,000 है, दर 10%, टाइम 3 वर्ष है, डिफरेंस ज्ञात करना है। 3 वर्ष का डिफरेंस ज्ञात करना है। तो देखिए, बॉक्स मेथड में बताते हैं कि यह प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी है, साधारण ब्याज है। इसके सामने वाला जो होता है वो सारा का सारा साधारण ब्याज होता है। इस बॉक्स में जो इंटरेस्ट लगा इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा दूसरे वर्ष, तो ये यहाँ पर इंटरेस्ट क्या हो गया। इस बॉक्स में जो पार्ट लिखा हुआ होता है, जो अमाउंट होता है उसका जस्ट नीचे डबल लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट होता है उसको यहाँ पर इंटरेस्ट लगाकर लिख दिया जाता है। ये जितना जो बॉक्स देख पा रहे हैं यही क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 3 वर्ष का अंतर है। आइए बनाते हैं। तो 10,000 का 10% कितना होता है, तो 10,000 का 10% जो होता है वह कितना होगा, तो 1000 हो जाता है। 1000 वहाँ है तो यहाँ पर भी कितना होगा, 1000 होगा, यहाँ पे भी 1000 होगा, हर जगह 1000 होगा। 1000 पर 10% लगाएंगे रेट तो कितना होता है, 1000 का 10% 100 होता है। और इसके जस्ट नीचे दुगना लिखते हैं तो ये 200 हो गया। और 100 का 10% कितना होता है, तो 100 का 10% कितना होगा, तो 10 हो जाएगा। यही टोटल क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर होता है। 200 100 कितना हो जाएगा, 300, 310 क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। 310 रुपया क्या हो गया, डिफरेंस आ चुका है। आइए हम तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज 480 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज 492 रुपया, समय 2 वर्ष है, तो रेट के साथ साथ मूलधन ज्ञात करना है। इसे हम बॉक्स मेथड से बताते हैं। आइए, बॉक्स मेथड से कैसे बनता है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है 480 रुपया। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 480 रुपया, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का 240 रुपया हो जाएगा, 240 रुपया होगा। 2 वर्ष का दिया हुआ है 480 रुपया, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 480/2 अर्थात कितना होगा, 24 दूनी का अर्थात 240 रुपया 1 वर्ष का होगा। इसको मेंटली लिखने आना चाहिए। 240 यहाँ हो जाएगा, 240 यहाँ होगा, क्योंकि साधारण वर्ष हर वर्ष का समान होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज दिले है 492 दिले है,
अभी तक कितना हुआ है, 480 हुआ है, 480 हुआ है। टोटल होता है चक्रवृद्धि ब्याज कितना, तो 492 होता है। तो 492 के लिए 480 अभी तक आ चुका है, कितना बच रहा है, तो देख सकते हैं कि 12 यूनिट अभी बच रहा है। 12 रुपया यहाँ पर हो जाएगा, 12 रुपया टोटल मिलकर कितना हो गया, 480 और 12 कितना हो गया, 492 रुपया हो गया। अब जो इतना आ चुका है तो यहाँ से रेट कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो बॉक्स मेथड में हमने बताया भी था कि जो यहाँ पर अमाउंट लिखाता है उसको अंश में लिख दीजिए, यहाँ पर अंश वाला होगा और यहाँ पर जो लिखा जाएगा वो हर में हो जाएगा। तो 240 हो गया, तो 12/240 का मतलब हो गया 1/20, मतलब हो गया 5% रेट निकल गया। मूलधन ज्ञात करना है तो क्या हो गया, रेट कितना आया, 1/20। मूलधन ज्ञात करना है, रेट कितना है, 1/20 है, बराबर प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज जितना है उसको लिख देते हैं, तो 240 है। गुना कर देंगे तो 24 दूनी का कितना होता है, 48 होता है। 48 पर 2 शून्य हो जाएगा, 4800 जो हो जाएगा वह मूलधन आ चुका या मूलधन आ चुका है। इस तरह से रेट ज्ञात हो गया और मूलधन भी ज्ञात हो गया। इसी प्रश्न को रेट ज्ञात करने के लिए 2 वर्ष के लिए होता है CI/SI बराबर 200 प्लस R बटा कितना 200। इसका भी सहयोग करके आप रेट ज्ञात कर सकते हैं। CI का मान पुट कीजिए, SI का मान पुट कीजिए और यहाँ पर रेट ऑटोमेटिक आपको 5% कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा। आइए हम चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपया, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपया, तो मूलधन ज्ञात करें। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपया, तो 1 वर्ष का हो जाएगा 75 रुपया। क्यों, क्योंकि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपया, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 225/3 अर्थात 75 रुपया आ जाएगा। तो बॉक्स मेथड से देखेंगे तो पहले वर्ष में साधारण ब्याज 75 हो जाएगा, दूसरे वर्ष में भी कितना हो जाएगा, 75 रुपया हो जाएगा। क्यों 75 रुपया कहाँ से आया, क्योंकि 3 वर्ष का देले है 225 रुपया देले है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 75 हो जाएगा। जब 3 से भाग देंगे 225 में, तो चूंकि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपया है, यह टोटल बॉक्स जो कहलाता है वह चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। टोटल मिलकर 153 होना चाहिए। अभी तक हुआ है कितना, 2 गो बॉक्स मिलकर 150 हुआ है, 2 गो बॉक्स मिलकर 150 हुआ, 75 150 है। जबकि टोटल चक्रवृद्धि ब्याज होता है 153 होना है, तो 150 और 153 बनाने के लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 को पुट करेंगे तो टोटल हो गया 153 हो गया। अब रेट ज्ञात कर रहेंगे, रेट ज्ञात करेंगे तो 3 को ऊपर लिखेंगे, यहाँ पार्ट जो होता है अंश में लिखते हैं, यहाँ वाला जो होता है हर में लिखते हैं, अर्थात कितना हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। अगर रेट ज्ञात करना रहता तो 4% इस प्रश्न का उत्तर हो जाता, लेकिन हमको मूलधन ज्ञात करना है तो रेट जो है फ्रैक्शन वाला वैल्यू उसको लिख देते हैं। अब बराबर क्या करते हैं, प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज आया या रेट जितना आता हो प्रथम वर्ष का कितना है, 75 है, तो इसको गुना कर लेंगे। 25 × 25 से 12 हो गया, 25 × 75 से हो गया, तो ये करेंगे तो ये 1875 रुपया आ गया, मूलधन आ गया। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन है कि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 320 रुपया है, और जबकि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 336 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करना है। ये प्रश्न जो है बॉक्स मेथड से ही बनाना ज़्यादा आसान होगा। आइए बॉक्स मेथड में क्या कहता है। पहला बॉक्स साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का होता है। प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज देले है 320 रुपया, ये 320 रुपया प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज भी है, चक्रवृद्धि ब्याज है। देखिएगा इस बॉक्स में कितना लिखाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज का लिखाता है तो ये 320 हो गया। ये जो बॉक्स कहलाता है, ये दोनों मिलकर जो बॉक्स होगा वह दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है।
दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वह 336 रुपया है। 336 रुपया में 320 रुपया भी लिखा जा चुका है, तो बच जाएगा कितना, 16 रुपया बच जाएगा। 320 रुपया और 16 मिलकर 336 रुपया हो गया। प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 320 रुपया था, इसमें 320 कहां से आ गया, क्योंकि ये जो बॉक्स होता है वह साधारण ब्याज का होता है। प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज बराबर होता है, जिसके कारण ये साधारण ब्याज है तो ये भी साधारण ब्याज है, तो जिसके कारण इक्वल है, इसलिए 320 रुपया हुआ। ये दोनों बॉक्स जो होता है वो क्या कहलाता है, दूसरा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 336 रुपया। 320 आ गया है, 336 बनाना है तो 16 हो गया। अब हमको ज्ञात करना था, मूलधन ज्ञात करना था, तो पहले तो रेट ज्ञात करना होगा। रेट कैसे ज्ञात करते हैं, तो यह 16 को ऊपर लिखेंगे और 320 को नीचे लिख देंगे। 16 दूनी के 32 होता है, 1/20 हो गया। मूलधन बराबर कितना लिखेंगे, 1/20 बराबर 1/20 बराबर 320। 320 हो गया, तो मूलधन आ जाएगा 32 दूनी के 64 अर्थात 6400 रुपया मूलधन आ गया। आइए हम छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 2 वर्ष का और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 7:22 है, तो दर ज्ञात करना है। प्रश्न के भाषा को समझना है। क्या कह रहा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिले है 7 और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का दिल है कितना, 22 दिया हुआ है, उसका अनुपात दिया हुआ है, तो दर ज्ञात करना है। क्या प्रश्न फिर से समझने का प्रयास करना है। ये दिल है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया हुआ है 7 और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच का अंतर दिले है 22 दिले है, अर्थात दोनों का अनुपात है 7:22 दिया हुआ है, तो दर ज्ञात करना है। प्रश्न को बनाते हैं। पहले वर्ष का ये बॉक्स हो गया, ये दूसरे वर्ष का बॉक्स हो गया और टोटल बॉक्स जो होता है ये वाला आ चुका है। चूंकि 2 वर्ष है तो 2 वर्ष का बॉक्स यही कहलाता है। आपको ये पता है, क्या पता है कि दूसरा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ए बॉक्स कहलाता है। ए वाला जो बॉक्स का जो है वह 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर होता है। अब चूंकि 3 वर्ष का है तो 3 वर्ष का लिखाते हैं, नीचे एक बॉक्स आ जाता है, इसके नीचे बॉक्स आ जाता है, यहाँ पर एक बॉक्स आ जाता है। और जबकि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का बॉक्स क्या कहलाता है, ये तीनों बॉक्स जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर जो होता है वो 3 वर्ष का होता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें जो राशि लिखाता है इसका जस्ट नीचे दुगना हो जाता है। 7 दूनी के दुगना कितना हो जाता है, 7 का दुगना 14 हो जाएगा और टोटल मिलकर कितना होना है, 22 होना है, क्योंकि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 22 दिया हुआ है। तो ये 7 का नीचे जस्ट दुगना हो गया तो 14 हो गया, 14 7 21 हुआ है। टोटल होता है कितना, होना कितना चाहिए, तो 22 होना चाहिए। तो 22 होने के लिए अभी 1 बाकी है, तो आप पढ़ सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं। ये जो राशि है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर है 7 रुपया, और जबकि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 22 रुपया है। देखेंगे 7 का दुगना 14 हो गया, 1 कितना हो गया, 7 14 21 1 22 हो गया, ये सारा हो गया। अब रेट ज्ञात करना है। रेट तो आपको फाइंड आउट होता है, इसी का इसका यहाँ पर लिखा जाता है, तो क्या रेट लिखा जाएगा 1/7। 1/7 का मतलब 14.2/7%। क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर इसका प्रिंसिपल ज्ञात करना होता तो वो भी ज्ञात कर देते। तो यहाँ से यहाँ पर लिखते हैं 1/7 हो गया, यहाँ पर 1/7 तो 7 कितना हो गया, 49 हो गया। तो प्रिंसिपल कितना हो जाता है, तो 1/7 बराबर हो जाता है 49। तो प्रिंसिपल हो जाता 49 × 7 अर्थात 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब 343 हो जाता है। लेकिन ऐसा था नहीं, हमको रेट सिर्फ ज्ञात करना था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 12 रुपया दिया हुआ है, और जबकि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया दिया हुआ है। तो मूलधन ज्ञात करना है। तो
तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है ये बॉक्स कहलाता है। ए वाला बॉक्स, ए बॉक्स जो है 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 12 दिया हुआ है, और जबकि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो होता है ए वाला हो गया। इतना जो है वह 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर है। ए वाला 12 है तो नीचे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, इसका जस्ट दुगना होता है। अब देखिए टोटल मिलाकर 40 होना चाहिए अंतर 3 वर्ष का, तो 12 24 36 हो गया। 40 बनाने के लिए अभी कितना बाकी है 4 बाकी है, तो 12 24 36 और 4 कितना हो गया 40। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर हो गया। अब रेट ज्ञात कर लेंगे, तो रेट कैसे हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 4 बटा कितना हो गया 12 बराबर कितना हो जाएगा 1/3 हो गया। यहाँ पर 1/3 12 का 1/3 कितना हो गया 4 हो गया। इसका 1/3 कितना होता है 12, तो किसका 12 1/3 12 होगा, तो 12 या 36 का होगा। तो यहाँ पर कितना होगा 36 लिखा जाएगा। पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 36 हो जाएगा, या पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 36 का 1/3 कितना हो गया 12 हो गया। मूलधन याद करेंगे तो रेट 1/3 है। अब प्रथम वर्ष का कितना रेट है, तो 36 के बराबर कर देते हैं, तो 36 दिया 108 रुपया। इस प्रश्न का उत्तर हो गया, मूलधन 108 रुपया आया। आइए हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आइए 8वां क्वेश्चन है कि एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है। दूसरा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 210 है। दूसरे वर्ष का दिले है, 2 वर्ष का नहीं है। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपया, तो मूलधन ज्ञात करना है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मूलधन ज्ञात करना है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, रेट है 5%, इसका मतलब होता है 1/20 हो गया। मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन तो यहाँ पर है भी नहीं, मूलधन कितना हो जाएगा, तो मूलधन जो जितने वर्ष का होता है उतना में क्या करते हैं 20 पर पावर कर देते हैं, तो 20 के पावर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 वर्ष में है तो इसलिए 400 यूनिट जो हो गया वह मूलधन मान लिए हैं। 3 वर्ष रहता तो 20 के पावर 3 होता, 1 वर्ष होता तो 20 के पावर 1 होता। अब बॉक्स मेथड से चलते हैं, तो प्रथम बॉक्स जो क्या कहलाता है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का होता है, तो 400 का 5% निकालेंगे तो ये 20 हो जाएगा। और फिर दूसरे वर्ष में भी कितना हो जाएगा, ये 20 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि 20 का 5% निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। यही जो दिले है वह दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिले है, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है वह कितना है 21 यूनिट, और रियल में कितना है 210 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा कितना 210/21 बराबर कितना हो गया 10 हो गया। तो मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन 1 यूनिट का मान 10 है, और जबकि मूलधन है कितना 400, तो 400 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 4000 रुपया। क्या हो गया, इसका मूलधन ज्ञात हो गया। एक बॉक्स मेथड से बना सकते हैं, दूसरा रेट से भी ज्ञात किया जा सकता है, इफेक्टिव रेट से भी ज्ञात किया जा सकता है। देख लेते हैं इफेक्टिव रेट से कैसे ज्ञात होगा। जे दूसरे तरीका इसका बताते हैं। दूसरा तरीका, ये पहला तरीका था, दूसरा तरीका बतलाते हैं। पहला वर्ष का रेट है कितना, तो 5% है। प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज कहिए, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 5% है, लेकिन दूसरे वर्ष का दिया हुआ है तो 5% का 5% निकालेंगे। 5 का 5% कितना होता है, तो 5 का 5% कितना हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा 25 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, 0.25। तो दूसरे वर्ष का जो होगा रेट कितना हो जाएगा 0.25, अब पहले से था 5%, तो कितना हो जाएगा दूसरे वर्ष का, तो 5.25% आ गया। दूसरे वर्ष का ये रेट हो गया, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि वाला रेट आ गया 5.25। तो लिख सकते हैं 5.25 जो परसेंट बराबर जो है 210 रुपया, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 210/5.25 गुने कितना हो जाएगा 100 होगा। और काटा काटी करेंगे
तो यह 21 से कटेगा, ये 4 से कट जाएगा, और चूंकि दशमलव है तो ऊपर एक और 2 शून्य चला जाएगा, 21 से 10 बार में कट गया, अर्थात कितना हो जाएगा 4 पर 000 हो गया, 4000 रुपया आ चुका है। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 210 रुपया, तो मूलधन 4000 रुपया आ गया। इफेक्टिव रेट से भी ज्ञात किया जा सकता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि 5% वार्षिक दर पर तीसरे वर्ष का दिया है 220.50, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो तीसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज दे ले, तीसरे वर्ष में ये छूटा हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज 222.50 रुपया, यानी कि 220.50 रुपया है। तो मूलधन ज्ञात करना है, तो रेट है 5%, तो 1/20 हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा 20 का क्यू, अर्थात 8000 हो गया। अब देखिए चूंकि बॉक्स मेथड लगाएंगे तो ये प्रथम बॉक्स का हो गया, यहाँ पर हो जाएगा आपका तृतीय वर्ष का, टोटल तृतीय वर्ष का ये बॉक्स हो गया। 3 वर्ष तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब इस बॉक्स की बात कर रहा है। 8000 का 5% निकालेंगे तो ये 400 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ 400, तो यहाँ भी 400, यहाँ पर भी 400। 400 का 5% निकालेंगे तो 20 हो जाएगा। 400 का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10% जो होता है 400 हो गया और 40 होता है। 400 का 10% 40 रुपया, तो 5% कितना हो जाएगा 20 रुपया हो जाएगा। या ऐसे कर सकते हैं कि 400 का 1/20, ये भी बात एक ही है, 20 आ गया। 20 है तो इसका नीचे जस्ट दुगना होता है, तो 20 का दुगना 40 हो गया, और 20 का 1/20 1 हो गया। यही जो है आपका तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। तीसरे वर्ष का ये वाला है 440 और 1 कितना हो जाएगा 441 जो है वह क्या है तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 440 और 1 441 है, और जबकि रियल में है जो 220.50 है। 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 220.50 बटा 441, 1 कट जाएगा 0.5 बार में, मतलब 1 यूनिट का मान 0.5 है। तो मूलधन जो हमको है वह 8000 है। 8000 में 0.5 से गुना करेंगे, अर्थात आधा करेंगे, तो 8000 का आधा कितना हो जाएगा 4000 रुपया हो चुका है। यही क्या हो गया मूलधन है। इसका आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, ये रेट से भी ज्ञात कर सकते हैं, रेट से भी निकाला जा सकता है। तो ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित क्या था क्वेश्चन था। तो फिर नेक्स्ट वीडियो फिर उनसे मिलते हैं आप सबसे।